वेलकम टू द चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ये एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग बेटा आपका चैप्टर 9th है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें अपने पास में ये गिवन है कि हमने किसी भी एक पॉइंट से जो ग्राउंड पर है, यहाँ से हमने बॉटम और टॉप किसके, ट्रांसमिशन टावर के, इनको हमने देखा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब हम नीचे से ऊपर की साइड किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मीन्स हम जो ऑब्जर्वर हैं वो नीचे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट हमसे ज़्यादा हाइट पे है। तो यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन्होंने कहा एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है और उसके टॉप और बॉटम दोनों के हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है और हमको उस टावर की हाइट निकालनी है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? चलो हम इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं कि ये अपने पास में एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर हमारा ये एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ओके, हमने ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से अपने इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा और फिर हमने इसके टॉप को देखा। तो हमारे पास में यही दिया है कि बॉटम और टॉप यहाँ पर देखने पर जो एंगल ग्राउंड पर बन रहा है वो एक 45 का है और एक 60 डिग्री का है। मीन्स जब हमने यहाँ से ये, अब हम अपने इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, अब हम अपनी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं हम, अपना ए है। ओके, ये पॉइंट लिया हमने, बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमारे पास में ये एंगल दिया है BDC, ये 45 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ट्रांसमिशन टावर का बॉटम यहाँ आएगा बेटा, तो ये 45 डिग्री है और टॉप के लिए ग्राउंड से जो एंगल है वो अपना 60 डिग्री है। अब हमको ये बोला गया है कि ये टावर की हाइट निकालो, यानी कि ट्रांसमिशन टावर जो AB है ये किस हाइट का होगा ये बताना है। तो मान लो कि ये H हाइट का है, तो ये तुमको H फाइंड करनी है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो, जब हम फिगर बना लेते हैं, ये समझ लेते हैं क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो उसके बाद में दो अपने पास में काम रह जाते हैं। पहला काम ये कि हम ये देख लें कि हमारे पास में जो चीज़ गिवन है वो परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूस है, और फिर जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है और उससे रिलेटेड हमारे पास में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा। तो यहाँ पर एंगल यहाँ दिया है, इसके अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है अपने पास में? अपने पास में ये दिया हुआ है कि जब हम इसको देख रहे हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में यूज़ तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इनको हम रिलेट कर लें। अब क्यों कर लें? उसका मेन रीज़न ये है कि ये बेस बेटा दोनों में कॉमन है ना, तो इसका यूज़ करेंगे तो हम इजीली अपनी हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, उनमें कॉमन अपने पास में बेस है DC, इसका हमको यूज़ करना है। ठीक, तो काम आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे इसको, ये ज़रा जल्दी से देख लो। ठीक है, चलो अब हम आप स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये मत सोचना कि इसमें बेस तो दिया ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना, रिलेट करने के लिए। तो फटाफट से केवल इतना सा काम करना है हम। चलो पहले अपना गिवन और लिख लें, इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। पहले तो हम BC लिख लेते हैं। BC क्या है अपनी? BC अपनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये अपने पास में गिवन है 20 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में AB हमने सपोज किया था, वो क्या है, हमारी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है, और उसके बाद में CD, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बेटा, और हमारे पास एंगल्स गिवन है, तो अब हम अपने एंगल लिख लेते हैं कि ADC हमारे पास में 60 डिग्री गिवन है और एंगल BDC ये 45 डिग्री गिवन है। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो। फाइंड क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पे हम सभी चीज़ें मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ फाइंड में केवल इतना लिख देना कि तुमको क्या फाइंड करना है, AB। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसके लिए ध्यान दो। हम सबसे पहले हमारे पास में दो एंगल बन रहे हैं, मतलब 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो 2 इक्वेशन फॉर्म करने पर एक अननोन अपने पास बेटा CD ले लेंगे, एक अननोन अपने पास में यहाँ पर ये AB की हाइट AB जो हमको फाइंड करना है वो है। तो सबसे पहले लिखोगे तुम कि इन राइट ट्राइंगल, अब जो भी लेना है, मान लो पहले हमने BCD ले लिया, तो अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करोगे। तुमको किस किस को रिलेट करना है, परपेंडिकुलर को बेस से। तो याद आ गया कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करोगे, tan थीटा। tan थीटा अपना क्या होता है हमको मालूम है, P/B होता है। ठीक है, तो इससे अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर 20 दिया है तो डायरेक्ट 20 लिख लेते हैं, और बेस को जो हमें मालूम नहीं है उसको एज इट इज CD लिख देते हैं। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। याद है सबको कि नहीं है? नहीं तो मैजिक ट्रायंगल बना लेना फटाफट से 45 डिग्री वाला, कि यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज 1 है, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1/√2 हैं। तो tan 45 होता है P/B। अभी अभी तुमने लिखा है, तो P 1/√2, B 1/√2 डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 1। इससे सब याद रहता है बेटा। और मैं अपने हर लेक्चर में तुम लोगों को बार बार रिवाइज भी कराती जा रही हूँ। अगर 60 वाला ट्रायंगल आता है तो 60 वाला, ठीक है, 45 वाला है तो 45, और इसका पूरा ब्रीफ तुम लोगों को कि ये आता कैसे है इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही दिया था, है ना, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सर्कल्स और ट्रायंगल्स का क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह से CD की बेटा पहले लेंथ निकाल लेना। अब इसके बाद में हम दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे। ऐसा मत ले लेना कि ट्रायंगल तुम ये चूज़ कर लो ABC, वैसे ही काम गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने बेटा राइट ट्रायंगल में डिफाइंड होते हैं, तो इसलिए ट्रायंगल हम अपना यही लेंगे ACD। ठीक है, तो अब हम पन लिख देंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल ACD। इसमें tan थीटा ही यूज़ करेंगे, P/B यूजिंग, ठीक है, और इसको यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू डाल देना, और तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, AC। तो ये हम लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P। अब P क्या लोगे तुम यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी AC लोगे। अब AC की लेंथ किसके इक्वल आएगी, H+20 के, और ये CD अपने डिनोमिनेटर में आएगा। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। इसके लिए 60 डिग्री वाला मैजिक ट्रायंगल बार बार बनाती रहूँगी, बार बार सिखाती रहूँगी, जिससे मेरे को जैसे याद हो गया बेटा आप लोग को भी याद रहे, है ना। ये 1, अब 60 चाहिए तो P/B करना, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये आ गया H+20, और CD अभी अभी हमने फाइंड किया था 20, तो ये यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 20 √3 H+20 के इक्वल आ जाएगा, और H की लेंथ 20 √3 -20 हो जाएगी, और ये अपने पास 20 कॉमन, और ये आ गया √3 - 1 मीटर। समझ में आ गया कितना आसान है, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग भी ट्राई करो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।